किसान साथियों, अगर आप भी धान के खेत में अभी यूरिया डालने वाले हैं तो यूरिया खाद के साथ मात्र सस्ती चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये मतलब 50 रुपये के अंदर ही आपकी पड़ जाएगी। और इसके इस्तेमाल से इतना अच्छा आपको फ़ायदा दिखाई देगा। आप देखेंगे आपके पौधे में कल्ले ही कल्ले निकलना स्टार्ट हो गए हैं, आपकी फसल में अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, फिर से आपके पौधे में एक नई जान आ गई है और दोबारा से आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा फुटाव होना स्टार्ट हो गया है। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। तो सबसे पहले यूरिया की बात करते हैं, उसके बाद जानेंगे क्या इसके साथ डालें। तो यूरिया आमतौर पे हम धान की फसल में 3 बार तो कम से कम इस्तेमाल ही करते हैं। वैसे आप चाहें तो इससे ज़्यादा बार भी डाल सकते हैं। मात्रा 90 से 120 किलो संपूर्ण मात्रा होती है। इसको 3 भागों में आपको डिवाइड कर देना होता है, यानी मान के चलिए मोटी मोटा 30-40 किलो यूरिया हर बार आपको 3 भागों में अगर आप बांट के देते हैं तो देना होता है। अब क्योंकि हम रोपाई के समय डीएपी डालते हैं, इसलिए पहली मात्रा हम आधा कर देते हैं। डीएपी या फिर एनपीके के साथ पहली मात्रा आधा कर देना है। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो पूरी मात्रा डालना है। तो डीएपी के साथ 15-20 किलो ही आपको यूरिया पहली मात्रा, जो कि रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर तक आप प्रयोग कर सकते हैं, आपको डालना चाहिए। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे। उसके बाद जब हम यूरिया डालते हैं, आमतौर पे हम 20 दिन के बाद यूरिया डालते हैं। 18 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अधिकतम 30 दिन तक हमें यूरिया का इस्तेमाल कर ही देना चाहिए। जो कि इसमें जल्दी तैयार होती हैं उसमें यूरिया आपको जल्दी डालना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला 3 भागों में बांट के डालना है। तो पहली यूरिया रोपाई की 1 सप्ताह के अंदर डाल दीजिए, दूसरी यूरिया 20 से 30 दिन, अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन तक डालना होता है। मात्रा 30 से 40 किलो हर बार डालना है। डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं तो पहली मात्रा जो रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालने वाले थे उसकी आधी मात्रा कर देना होता है। अब जहाँ पे हल्की मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे आपको यूरिया बहुत भागों में बांट के, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आप 30-40 किलो डालिए, तो आपको जैसे मैंने बोला 20 दिन के अंतराल पे यहाँ पे हम डालने वाले हैं रोपाई के समय, 20 दिन पे, फिर 40 दिन के आसपास। तो आप मात्रा इसकी आधी कर सकते हैं। आप 3 की जगह 6 बार प्रयोग कर सकते हैं। आप 10 दिन पे डालिए, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, ऐसे ऐसे डाल सकते हैं। या फिर और मात्रा आप कम कर दीजिए, आप 5 दिन पे, 1 सप्ताह पे। मतलब जहाँ पे हल्की मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे अगर आप ज़्यादा मात्रा इकट्ठा डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी पानी के साथ नीचे चला जाता है। और अगर आप बार बार हल्की मात्रा डालते हैं तो पौधे को पर्याप्त नाइट्रोजन मिल पाता है। खासकर हल्की मिट्टी में यह तरीका आप चाहें तो अपना सकते हैं। तो यूरिया की बात हो गई। अब जब हम दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20 दिन के आसपास, तो इसके साथ में आपको यह फार्मूला अपनाना है। आमतौर पे हम उसी को ही पहली यूरिया बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूरिया लेना है 30 से 40 किलो। इस यूरिया खाद का जब आप प्रयोग करते हैं तो साथ में आपको लेना है जो आता है फिटकरी। फिटकरी जो आता है 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो तक आप ले सकते हैं, तो 1 किलो भी पर्याप्त रहेगा। अब फिटकरी का इस्तेमाल सभी को नहीं करना है, एक बात का ध्यान देना है। फिटकरी का इस्तेमाल जिन किसान साथियों की मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है उन्हीं को इस्तेमाल करना है। 7 से अगर ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करिए। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान साथी, मतलब वहाँ की ज़मीन में ज़्यादा पीएच देखा गया है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ज़्यादा पीएच देखा गया है तो इस्तेमाल मत करिए। आपको पीएच मीटर से पीएच चेक करना है। पीएच मीटर बहुत महंगे नहीं आते हैं, 400-500 में अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, या 1000 भी आप मान सकते हैं, बहुत अच्छा मिल जाएगा। एक बार लेना है, बार बार आप चेक कर सकते हैं। या फिर पीएच वैल्यू आप मिट्टी की जाँच करवा के भी पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप पहले मिट्टी का पीएच निकालिए। पीएच अगर 7 या 7 से कम है तो इस्तेमाल मत करिए। पीएच अगर 8 से ज़्यादा है तो इस्तेमाल करिए। 8, 9, 10, 11 ऐसे है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल 1 किलो के आसपास करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कैसे डालना है, महीन महीन बारीक आपको पीस लेना है मिक्सी में वगैरह में, किसी भी तरीके से एकदम महीन आप पीस लीजिए। उसके बाद यूरिया के साथ मिला के आप जैसे यूरिया डालते हैं उस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर यूरिया नहीं डालने वाले हैं, डाल चुके हैं, तो बालू रेत में मिला के पूरे खेत में फैला देना है। बस ध्यान यही रखना है कि एक जगह पे ज़्यादा मात्रा ना गिरे,
पूरे खेत में एक समान फैलना चाहिए। जब आप सिंचाई करते हैं तो जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे भी आप बोरे में लपेट के फिटकरी, क्योंकि एक टुकड़े में आता है, तो वहाँ पे आप रख देंगे तो पूरे खेत में वैसे भी फैल जाएगा। तो जो भी आपको तरीका आसान लगे उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं किसान साथियों को फिटकरी का इस्तेमाल करना है जिनकी मिट्टी का pH वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है। अब जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो पौधे अभी तक नहीं ले पा रहे थे, अघुलनशील हो गए थे, और पौधे को दोबारा से मिलने लगते हैं, जिससे हरियाली, कल्ले का फुटाव आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब